जुगाई रोते थे दिन रात भरत जी राम लखन की जुगाई। लखन को याद शत्रुघ्न और भरत की आती थी। राम लखन को याद शत्रुघ्न और भरत की आती थी। राम लखन को याद शत्रुघ्न और भरत की आती थी। राम लखन को याद शत्रुघ्न और भरत की आती थी। भैया भैया वो कहते थे बेचारे तन्हाई में। 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 राम करे ऐसा हो जाए, राम करे ऐसा हो जाए दुनिया के हर भाई में। ऐसा कैसा प्रेम रहा भरत लखन रघुराई में। ऐसा कैसा प्रेम रहा भरत लखन रघुराई में। ऐसा कैसा प्रेम रहा भरत लखन रघुराई में। कैसा कैसा प्रेम रहा भरत लखन रघुराई में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कह रहे भैया अगर प्रेम देखना है तो कहां से शिक्षा प्राप्त करें? राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न से शिक्षा प्राप्त करें कि भाई भाई कैसे होते हैं। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे अगर सगे भाई हैं फिर भी झगड़ा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अकेले रह करके जो कार्य करेंगे उससे कई गुना सहयोग हो जाता है जब कोई और भाई होता है साथ में। तब जो अकेले हैं वो सोचते हैं कि काश एक छोटा भाई रहा होता या बड़ा भाई रहा होता हमारे पास तो हमको इतनी परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं होती। जो पुत्र पिता की सेवा करे बड़ा सौभाग्यशाली वह पिता होता है। क्या सब कुछ तो बांट लेते हैं, सारा धन ले लेंगे, अंत समय में सब कुछ ले लेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं पिता का। लेकिन पिता की सेवा कर दो, करने को कह दो तो पुत्र तो कर देगा, लेकिन जो बहू आई है वो कहेगी कि नहीं आपके पिता है वही सेवा, आप ही सेवा करो। संत जन कहते हैं कि एक पिता से 4 पुत्र पाले जा सकते हैं, लेकिन 4 पुत्र अगर जिस पिता को हैं वह पिता 4 पुत्र मिलकर के एक पिता को पाल नहीं सकते हैं। कितना कितना कष्ट उठाया है पिताजी ने, लेकिन पुत्रों को वह पता नहीं है। एक पिता अकेले 4 पुत्र हो, 5 पुत्र हो, 2 पुत्र हो, 3 पुत्र हो, सबको खूब बढ़िया से ध्यान रखता है कि हमारे पुत्र को कोई कमी ना हो। किस लिए? बस इसी के लिए कि हमको अंत समय में कम से कम खुशी खुशी पिंडदान मिल जाएगा। हर एक पिता चाहता है कि हमको पुत्र हो, लेकिन वो पुत्र अगर निकल जाए तब तो कोई बात नहीं। अगर सुपुत्र निकल जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है, तो
हमारे संत जी कहते हैं कि सब कुछ बढ़ जाता है पिता का, यहाँ पर कुछ नहीं रहता पिता का, सब भाई भाई बांट लेते हैं, लेकिन पिता की सेवा करने की जब बात आती है तो कोई पुत्र खड़ा नहीं होता है। बड़ा भाई कहेगा छोटे भाई से कि आप करो, छोटा भाई कहेगा कि अपने छोटे वाले से कि आप करो पिता की सेवा, लेकिन किसी से कहो तो वह सेवा करने से पीछे हट जाता है पिता की। हमको आपको क्या करना है, केवल पिता, सब तीर्थ व्रत धाम चारों धाम सब कर लो, लेकिन अगर अपने घर में पिता की माता की अगर सेवा नहीं किए हो तो सब तीर्थ धर्म सब कुछ व्यर्थ है आपका, कोई फायदा नहीं है इतना तीर्थ व्रत धर्म करने से। क्यों लाख पैसा खर्चा कर लो, खूब टिकट कटवा लो, हम जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे हैं, रामेश्वरम दर्शन करने जा रहे हैं, वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं, सब तीर्थ कर लो, सब धाम कर लो, लेकिन अगर घर में ही पिता माता को कोई परेशानी है तो वह तीर्थ करना सब व्यर्थ है भैया। इसलिए अगर जिसके पास पिता है, जिनके पास पिता है, वह बहुत सौभाग्यशाली है। जिनके सर से पिता का साया हट गया हो वह समझ सकते हैं कि पिता की अहमियत क्या होती है हमारे जीवन में, पिता की अहमियत क्या है हमारे जीवन में। जिनके पिता हैं इस समय उनको कुछ समझ में नहीं आता होगा इस समय, लेकिन तब समझ में आएगा जब किसी सर से पिता का साया हट जाएगा, तब समझेंगे कि काश जब पिता रहे होते तभी मैं संभाल लिया होता। तब समझ में आता है, सब कुछ बांट लेते हैं आपस में लेकिन सेवा नहीं होती। तभी संत जन हमारे कहते हैं क्या कि बट गई जीवन के, बट गई जीवन के सगरी कमाई, बट गई जीवन के सगरी कमाई, के करा में बाबू रहे हैं के करा में माई, के करा में बाबू रहे हैं के करा में माई, बट गए जीवन के सगरी कमाई, बट गए जीवन के सगरी कमाई, केकरा में बाबू रहे केकरा में माई, केकरा में बाबू रहे केकरा में माई, केकरा में बाबू रे बाबू केकरा में माई, केकरा में बाबू बाबू केकरा में माई। कवन भैया करी है अब, कवन भैया करी है अब बाबू के दवाई, के करा में बाबू रहे के करा में माई, के करा
सब कुछ बच जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है क्या? खिड़की दरवाजा बटल चापकल मसीनिया, खिड़की दरवाजा बटल चापकल मसीनिया, खिड़की दरवाजा बटल चापकल मसीनिया, खिड़की दरवाजा बटल चापकल मसीनिया। कैसे के बाटल जाई एक बहिनिया, कैसे के बाटल जाई एक बहिनिया, खिड़की दरवाजा बटल चापकल मसीनिया, खिड़की दरवाजा बटल चापकल मसीनिया। कैसे के बाटल जाई एक बहिनिया, कैसे के बाटल जाई एक बहिनिया। राखी के परब आई, राखी के परब आई, तब के बुलाए करम बाबू रही, करम माई, करम बाबू रही, करम माई, करम बाबू रही, करम माई। बटवारा जनी मानिला कहनवा, कर बटवारा जनी मानिला कहनवा, सुख दुख बाटल जाई बाबूजी के संगवा, सुख दुख बाटल जाई बाबूजी के संगवा। कर बटवारा जनी मानिला कहनवा, कर बटवारा जनी मानिला कहनवा, सुख दुख बाटल जाई बाबूजी के संगवा, सुख दुख बाटल जाई बाबूजी के संगवा। बात मान भैया कबहू, बात मान भैया कबहू, प्रीति ना बटाए के कराम बाबू रही, के कराम माई, के कराम बाबू रही, के कराम माई। बन गइल जीवन के सगरी कमाई, बन गइल जीवन के सगरी कमाई, करम बाबू रही, करम माई, करम बाबू रही, करम माई, करम बाबू रे बाबू के करम माई, करम बाबू रही, करम माई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, माता पिता के चरणों की जय। मान लीजिए भैया, तो ऐसे आप सब तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि पिताजी के लिए पिंडदान का कार्य कर रहे हैं। ऐसा सुअवसर मिला है, ये आप नहीं कर रहे हैं,
ये मत सोचिएगा कि हम कर रहे हैं अपने मन से, ये नहीं कर रहे हैं, आपके पितर लोग करवा रहे हैं आपसे, आप निमित्त मात्र हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने इतना खर्चा करके पिताजी को गया यात्रा कराया, कभी नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि हम सब, हमारे पास क्या है, हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं क्या? हमारे पास कुछ नहीं है। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का देन है जो आज ऐसा सुअवसर आपके घर पर आयोजित हुआ है। आपके पितरों की बड़ी कृपा है। तो भगवान राम ने मिथिला दर्शन दिए हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण कहाँ दर्शन दे रहे हैं? मथुरा। मथुरा दर्शन दे रहे भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए, सोई भगवान कहे अक्रूर जी महाराज से कि चाचा श्री आप हमको यहीं पर छोड़ दीजिए और हम लोग थोड़ा मथुरा दर्शन कर लेंगे, घूम लेंगे, उसके बाद आएंगे आपसे मिलेंगे। अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को वहीं छोड़ देते हैं। अक्रूर जी को और बलराम जी को वहीं छोड़ करके, अक्रूर जी कृष्ण और बलराम जी को छोड़ करके अक्रूर जी महाराज वहां से चल पड़े। और इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जिस तरफ जा रहे हैं, जिस दिशा में, सभी लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि देखो ये पूतना को मारने वाला, ये अघासुर को मारने वाला, ये बकासुर को मारने वाला, अन्य राक्षसों का संहार करने वाला यही है, पूतना का उद्धार करने वाला यही है, देवकी का पुत्र यही श्री कृष्ण है। अब सब ग्वाल बाल कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, कन्हैया जब तुम्हारा इतना परिचय था यहाँ पर तब बता दिए होते तो हम लोग खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके आते, खूब अच्छा वस्त्र यहाँ पर पहन करके आते, और आपने तो पहले बताया ही नहीं हम सबको, और हम सब देखो जैसे थे वैसे चले आए हैं। हम लोगों के पास कोई वस्त्र नहीं है। अगर आप बताते कि यहाँ पर हम लोग पहले से परिचित हैं तो खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र हम सब पहन करके आते महाराज, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आते। तो भगवान बोले कि आप सबको वस्त्र की इच्छा है तो हम आपके वस्त्र की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। सही भगवान क्या किए, रास्ते में जा रहे थे तो देखिए कि कंस का धोबी जा रहा था खूब बढ़िया कपड़ा लेकर के। सब कंस के दरबार का वस्त्र लेकर के वह धोबी जा रहा था, और भगवान उस धोबी से बोले कि भैया ये जो कपड़ा लिए हो ना ये सब हमारे ग्वाल बालों को दे दो, ये सब वस्त्र धारण कर ले। लेकिन धोबी नहीं दिया, कह रहा है करे आप सब सदा वन में विचरण करने वाले, गाय चराने वाले, आप सब राजाओं के वस्त्र धारण करोगे। नहीं दिया वस्त्र, कह रहा है वन चरा, आप सब चरवाहे हो, गाय को चराते हो, आप सब राजा महाराजा के वस्त्र धारण नहीं कर सकते। भगवान क्रोधित हो गए कि देखो हमारे ग्वाल बालों के सामने ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। सोई भगवान क्या किए, रजकस्य कराग्रेण सिरः कायाद पातयत। जैसे ही भगवान को क्रोध आया सो भगवान ने एक थप्पड़ का प्रहार किए, सो वह धोबी जो था रजक था वह गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सब वस्त्र धारण कर लिए और वहां से जब निकले तो सभी ग्वाल बाल भगवान से कह रहे कन्हैया जो आपके मामा है ना अब इनको तो एक काम से छुट्टी हो गई। भगवान को भैया क्या बात है, कहें तो ये साफ सफाई हो रही है, ये सफाई करता रखा है आपके मामा ने ना, तो सबकी छुट्टी। कहें क्यों, कहें ये देखो बड़े बड़े हम सब पहन लिए हैं ना, इससे खुद रोड साफ हो जा रहा है तो सफाई करके रखने की आवश्यकता नहीं है, तो बढ़िया रोड तो साफ हो जा रहा है। भगवान बोले भैया कहाँ करना है, बस नाम का हो जाता कपड़ा तो खूब बढ़िया। तो भगवान कहाँ सब
को लेकर वैसे लगाए दर्जी के पास, हाँ लगाए दर्जी के पास गए और भगवान बोले भैया ये जो हमारे मित्र लोग हैं इनके माप का वस्त्र बना दो, सब इनके माप का वस्त्र बना दो। दर्जी बोला प्रभु बहुत सौभाग्य की बात है जो कि हमको ऐसा सुअवसर मिल रहा है कि आपका वस्त्र आपको धारण कराएं, वह वस्त्र हम सिलें अपने हाथ से। सो दर्जी ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल थे सबके माप का वस्त्र सिल दिया। अब सभी ग्वाल बाल कह रहे कन्हैया इसको भी तो कुछ आशीर्वाद दे दो, ये बढ़िया काम किया है। इधर दर्जी को तो पहले से पता था कि धोबी की क्या हालत हुई थी, इसलिए हाथ जोड़ करके कह रहा है प्रभु हमको कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे, बस यही चाहिए महाराज, और कुछ नहीं चाहिए। सोई भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आप दिन दूना रात चौगुना फूलो फलो, आशीर्वाद दे दिया। उसी फल का नतीजा है, उसी आशीर्वाद का नतीजा है कि जो आज वर्तमान में दर्जी लोग कपड़ा रहेगा 500 का, सिलाई लेंगे 1000। हाँ, कपड़े से महंगी उनकी सिलाई हो जाती है महाराज। उसी फल का आशीर्वाद है, भगवान ने जिनको आशीर्वाद दिया है कि दिन दूना रात चौगुना आप पढ़ो। उसी आशीर्वाद का प्रभाव है कि आप दर्जी कपड़ा कितने का और सिलाई कितनी लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर सभी ग्वाल बाल आगे बढ़े भगवान के साथ। अब भगवान से कह रहे हैं कन्हैया सब कुछ तो ठीक है, बस एक चीज की कमी है। भगवान बोले भैया अब क्या कमी रह गई? कहे हम सब ब्रजवासी हैं, जब तक गले में खूब बढ़िया माला नहीं हो जाता तो तब मजा नहीं आने वाला। जब तक माला नहीं धारण कर ले हम सब बड़े बड़े खूब, तब तक मजा नहीं आता प्रभु। तब क्या किए भगवान? ततः सुदामनो भवनमो मालाकारस्य जगमत हो। भगवान कहाँ चले गए? वहीं पर सुदामा नाम के माली थे, उनके यहाँ गए और बोले भैया ये हमारे ग्वाल बाल जितने हैं सबको बढ़िया सुंदर सुंदर माला पहना दो, सबको बढ़िया माला पहना दो। माली ने खूब बढ़िया बढ़िया माला पहना दिया। अब भगवान वहां से चले आगे। अब कह रहे हैं सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल कह रहे हैं कन्हैया अब तो वस्त्र भी हो गया, माप का भी हो गया, माला भी धारण कर लिए, बस एक चीज की कमी है। कहें क्या महाराज क्या कमी है? तो कह रहे हैं जब तक हम ब्रजवासियों के मस्तक पर खूब थापक थुआ चंदन नहीं लग जाता है तब तक मजा नहीं आने वाला महाराज। कहे तब तो देखे कि वहीं से कुब्जा त्रिवक्रा नाम की कुब्जा जो थी वह क्या कार्य करती थी? कंस के दरबार में चंदन घिस करके ले जाती थी और सभी दरबारों में सबको चंदन लगाया गया। और आज वही कुब्जा त्रिवक्रा चंदन घिस करके ले जा रही थी कंस के दरबार में। सो भगवान की दृष्टि पड़ी उस पर और भगवान क्या कह करके पुकार रहे हैं? कह रहे सुंदरी कहाँ जा रही हो? अब जब सुंदरी शब्द सुना, जैसे सुंदरी शब्द सुना त्रिवक्रा ने तो पीछे घूम करके देख रही है। अरे कौन? आज तक तो कोई हमको इतना सुंदर नाम लेकर के कोई नहीं बुलाया। कौन है जो हमको आज इतना सुंदर नाम लेकर के बुला रहा है? जब देखा तो भगवान साक्षात नजर आए और भगवान को देख करके वह निहाल हो गई और भगवान के पास आई। भगवान पूछे देवी आप कौन हो? तब वह कहती है क्या कि दास्यस्म्यहं सुंदरकं ससम्मता त्रिवक्रे नामा कर्मणि मद्भावितं भोजपते रते प्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। प्रभु
मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम है कुब्जा और मैं कंस के दरबार में चंदन लगाने का कार्य करती हूँ। तो भगवान कह रहे देखो ये हमारे सब मित्र हैं, इनके मस्तक पर दिव्य थापक धुआ चंदन लगा दो खूब बढ़िया से। कुब्जा ने कहा प्रभु अहो भाग्य हमारे, जो आपके मस्तक पर हमारे द्वारा घिसे हुए चंदन को आप मस्तक पर धारण करेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं है। सोई कुब्जा ने सब ग्वाल बालों के मस्तक पर खूब दिव्य चंदन लगा दिया। अब सभी ग्वाल बाल कह रहे हैं भैया कन्हैया इसको भी कुछ आशीर्वाद दे दो। सोई भगवान क्या किए, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान एक पैर अपना लगाए कुब्जा के पैर के पास, दूसरा हाथ कमर के पास और ठोड़ी के पास हाथ रख दिए। 3 जगह से कुब्जा भी टेढ़ी और भगवान श्री कृष्ण भी जब खड़े होते हैं तो 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं ना। पहला पैर से, दूसरा कमर से और तीसरा सिर से। 3 जगह से टेढ़े भगवान श्री कृष्ण भी हैं और त्रिवक्रा 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा भी थी। तो बलराम जी कह रहे कन्हैया कितना सुंदर दृश्य है, 3 जगह से हम भी टेढ़ी है और 3 जगह से तू भी टेढ़ा है, कितनी बढ़िया जोड़ी है, तू विवाह कर ले। सही भगवान ने कुब्जा पर कृपा कर उसको सुंदरी बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कुब्जा वहां से गई, भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी, भगवान वहां से आगे बढ़े और कंस के सभागार में पहुंचे तो एक धनुष रखा था। तो भगवान बलराम जी से कह रहे भैया अगर आदेश हो तो यह धनुष थोड़ा उठा लें क्या। इतने में सभी सैनिक जो थे सब हंसने लगे। देखो भैया छोटे छोटे बालक और कह रहे हैं धनुष उठाने के, जिसको महाराजा बड़े बड़े राजा बड़े बड़े पहलवान नहीं उठा सके इस धनुष को, वो ये छोटे छोटे बालक उठा लेंगे। भगवान गए और बाएं हाथ से करीण बामेन सलील मुद्रितम, बाएं हाथ से भगवान उस धनुष को उठा लिए और उठा करके 2 भाग कर दिए, 2 टुकड़ा कर दिए, उसके धनुष टूट गया। और जैसे धनुष टूटा इधर जाकर के सब सैनिक कंस को बता दिए कि महाराज अभी तक तो सब ठीक था लेकिन अब आपकी गारंटी समाप्त। इधर धनुष एक धनुष का टुकड़ा भगवान ले लिए और एक धनुष का टुकड़ा ले लिए बलराम जी, और दोनों लोग जितने सैनिक थे सबको मार करके भगा दिए। और इधर जब कंस को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन जो हैं वह धनुष को उठा लिए हैं, तो सारे नगर में ऐलान करा दिया कि जहां पर दिखे उसको मार दो, काट दो, कहीं जाने ना पाए। इधर रात्रि भर उसको निद्रा नहीं आई और भगवान रात्रि विश्राम किए हैं और सुबह खूब बड़ा संग्राम युद्ध की तैयारी हुई और भगवान युद्ध भूमि के पास जा रहे हैं। और इधर कंस ने द्वार पर खूब बढ़िया कोलया पीठ हाथी को रखा था। खूब 40,000 हाथियों का बल था उसके अंदर, खूब बढ़िया उसको मदिरा पान करा दिए थे, खूब मदान था वह हाथी। और भगवान को सर्वप्रथम उससे युद्ध करना पड़ा, सही भगवान उसको घुमा करके चारों तरफ फेंक दिए और उसके दांत को निकाल दिए, दोनों दांतों को, और एक दांत ले लिए भगवान स्वयं और दूसरा दांत ले लिए बलराम जी, और वह दांत लेकर के रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। कंस ने चाणूर को भेजा कि जाओ इनके टुकड़े टुकड़े कर दो, इनसे मल्ल युद्ध करो। चाणूर आया, भगवान से कहता है कि सुनो हे नंद, सुनो हे राम, हमसे युद्ध करो। भगवान कहते हैं कि भैया आपको शर्म नहीं आती, हम सब इतने छोटे छोटे हैं और तुम इतने बड़े हो, अगर युद्ध करवाना है करना है तो हमारे माप का कोई बालक भेजो, उससे हम युद्ध करेंगे। चाणूर कहता है प्रभु आप हमको मत बताओ, न बालो न किशोरस्तम पलश्च बलिनांबरः। कहे प्रभु आप ना बालक हो न किशोर हो, बलश्च बलिनांबरः, बलवानों के भी बल हो
आप हमको मत बताइए, अभी आप जो बाहर हाथी का उद्धार करके आए हैं ना, वो ऐसा वैसा हाथी नहीं था महाराज। इससे पता चलता है कि न बालो न किशोर तुम, आप न बालक हैं न किशोर हैं। भगवान कहते हैं तो ठीक है, तो मानेगा नहीं। सोई चाड़ूर भगवान पर टूट पड़ा, भगवान ने चाड़ूर को गोल गोल घुमा करके फेंक दिया, पटक दिया सांस। और सोई चाड़ूर क्या हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे मुष्टिक आया, बलराम जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, सो मुष्टिक गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर कूट आए, भगवान ने उनको कूट दिया। सल तो सल आए, भगवान ने उनका उद्धार किया। और भगवान समस्त विश्व का भार लेकर के, समस्त विश्व का भार लेकर के कंस के छाती पर पूरे विश्व का भार लेकर के कूद पड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान कंस की छाती पर कूदे, सो कंस गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो कंस मर्दन सोई कंस गोविंदाय नमो नमः हो गया। और भगवान ने कंस का वध करके यह सिद्ध कर दिया कि भगवान का अवतार कब कब होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब साधु संतों पर आपदा आता है तो उनका विनाश करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान जब कंस का वध कर दिए और अंदर जाकर के देवकी वसुदेव जी को कैद खाने से मुक्त किए हैं, उनकी पूजा करी है, नंद बाबा को समझा बुझा करके वहां से वापस भेज दिए हैं। अब इधर देवकी और वसुदेव में भगवान कृष्ण कन्हैया को महर्षि सांदीपनी वेद विद्यालय मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में, सांदीपनी वेद विद्यालय में विद्याध्ययन के लिए भेज दिए। और भगवान अल्पकाल में ही विद्याध्ययन करके वापस आने लगे। तो गुरुदेव जी को कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहे भगवान, क्योंकि अगर गुरु जी से कुछ शिक्षा ले रहे हैं तो उनको दक्षिणा देना अति आवश्यक है। तो भगवान गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते थे, तो गुरु जी ने कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है तो अपनी गुरु माता से समझ लीजिए, वो जो मांगे उनको दे दीजिए। भगवान गए गुरु माता के पास और गुरु माता ने कहा कि प्रभु अगर कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारे मरे हुए पुत्रों को वापस ला दीजिए, बस यही दक्षिणा चाहिए। भगवान गुरु पुत्र को लाने के लिए समुद्र तट से दक्षिण की ओर यमपुरी में गए और भगवान ने यमराज से कहा कि गुरु पुत्र मिहानी तम निज कर्म निबंधनम। करें कि हे यमराज हमारे गुरु पुत्रों को वापस दे दो। यमराज ने तुरंत गुरु पुत्रों को वापस दिया भगवान को। इधर भगवान आए और अपनी गुरु माता को गुरु पुत्रों को वापस दिए हैं और वहां से भगवान विद्या प्राप्त कर करके कहाँ लौट आए हैं? मथुरा। मथुरा आ गए भगवान। अब यहाँ पर जब भगवान आ गए तो प्रायः उदास रहते थे भगवान, शांत रहते थे। और भगवान के परम मित्र हैं कौन? उद्धव जी महाराज। अब इधर देवकी मैया और वसुदेव महाराज कह रहे हैं, सोच रहे हैं मन में कि भैया ऐसा हमने क्या कर दिया है अपने कन्हैया के साथ, जो ये न कुछ बोल रहे हैं न खा रहे हैं। ये सोदा मैया और नंद बाबा ने क्या ऐसा व्यवस्था रखा था भगवान के लिए जो हम सब न दे पा रहे हो। मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, भगवान कुछ बता नहीं रहे हैं। तो भगवान के परम मित्र हैं उद्धव जी महाराज। तो वसुदेव जी महाराज उद्धव जी महाराज को भेजे हैं कि प्रभु आप ही जाकर के पता करो कन्हैया क्यों उदास रहते हैं। उद्धव जी महाराज भगवान
के पास आए और पूछ रहे प्रभु आप उदास क्यों बैठे हैं, क्या बात है? आप जब से विद्या अध्ययन करके आए हैं तब से आप उदास ही बैठे हैं, क्या बात है? किस चीज की कमी है प्रभु आपको? तब भगवान कहते हैं कि उद्धव, मुझे मेरे माता पिता की याद आती है, हमको उन ब्रजवासियों की याद आती है उद्धव, बाकी और कुछ बात नहीं है। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु अगर कोई ऐसा उपाय हो हमको बताइए जिस उपाय के करने से आप उनको याद करना भूल जाएं। भगवान कहते हैं कि एक उपाय है, आप जाकर के उन ब्रजवासियों को शिक्षा दे दीजिए और उनसे कह दीजिए को हमको याद करना बंद कर दे, तो हम भी उनको याद करना बंद कर देंगे। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु मैं अभी गया, तुरंत जा रहा हूँ और उनको दिव्य ज्ञान का उपदेश दे करके वापस आ रहा हूँ। उद्धव जी महाराज को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। उद्धव जी महाराज सोचे कि भैया मैं चल करके उनको समझा दूंगा, तुरंत वो मान जाएंगे। उद्धव जी महाराज चल पड़े, वृंदावन के लिए आए और वृंदावन जब पहुंचे तो वहां पूछ रहे भैया कि नंद महल कहाँ है, हमको नंद महल में जाना है, यशोदा मैया से मिलना है। सभी ब्रजवासी कह रहे हैं कि महाराज ये जो देख रहे हैं ना जल बहता हुआ आ रहा है, यह कोई समरसेबल मशीन का जल नहीं है। ये जो देखो नाली बन करके जल बह रहा है, इसमें ना हर जगह जल ही जल दिखाई पड़ रहा है ना महाराज, आप इसी के सहारे चले जाइए, आप सीधे नंद महल में पहुंच जाएंगे। यशोदा मैया का बुरा हाल हो गया है और उन्हीं के याद में रोती हैं, ये उनके अश्रुपात हैं। उनके आंसू हैं। महाराज यही आंसू के रास्ते आप चले जाइए, जो जल निकल रहा है यहीं से आप चले जाएंगे तो आपको नंद महल मिल जाएगा। उद्धव जी महाराज वहीं से ज्ञान शून्य हो गए कि महाराज देखो ऐसी स्थिति आ गई है कि इतना विलाप कर रहे हैं ब्रजवासी कि देखो ये जो जल 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 आ रहा है, ऐसा लग रहा है कभी बारिश हुआ है और इतनी तीव्र गति से वह जल आ रहा है, यह अश्रुधारा है। उद्धव जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, नंद महल में पहुंचे, नंद बाबा ने उनका दिव्य स्वागत किया। यशोदा मैया एक तरफ कोने में पड़ी थी, रात्रि हुई, रात्रि विश्राम किए और यशोदा मैया और नंद बाबा रात्रि भर उद्धव जी महाराज के पास बैठे रहे। उनसे बस एक ही प्रश्न पूछ रहे थे कि उद्धव जी बस कृपा करके बताइए कि हमारे लल्ला को किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, वो वहां पर कैसा है? यहाँ पर था तो मैंने उससे बहुत सारी गैयों को चरवाया, उखल में बांधा, बहुत मारा डांटा, हमको याद करता है कि नहीं याद करता है? वहां पे कैसा है मेरा कन्हैया, कृपा करके बताइए। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई नंद बाबा से बात करने में, यशोदा मैया को सांत्वना देने में पूरी रात व्यतीत हो गई। सुबह हुआ, उद्धव जी महाराज अपने मन में सोच रहे हैं कि भैया मैं तो यह सोच करके यहाँ पे आया था कि 2 घंटे में इनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके चला जाऊंगा, ये सब समझ जाएंगे। अच्छा हम ब्रजवासियों को, गोपियों को कैसे समझाएंगे? ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इनको क्या समझाएंगे हम, क्या समझ में आएगा इनको? रात्रि भर विचार करते रहे। नंद बाबा यशोदा मैया बात करती रही आपस में, उनको बताते रहे कि भैया बताइए हमारा कन्हैया कैसा है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्या माता पिता की याद आती है?
जी महाराज गए थे 2 घंटे के लिए, लेकिन उद्धव जी महाराज को वहां से वापस आने में 6 महीने लग गए। 6 महीने व्यतीत हो गए। जब उद्धव जी महाराज वहां से वापस आने के लिए सोच रहे थे कि वहां से वापस आ जाएंगे, उनको 6 महीने लग गए महाराज सारी कथा श्रवण कराने में। नंद बाबा यशोदा मैया कह रहे हमारा कन्हैया क्या करता है? तो उद्धव जी महाराज कह रहे हैं भैया आप उनको याद मत करो, वो इस समय मथुरा के राजा हो गए हैं, उनके पास बहुत से काम है, उनकी प्रजा है। यशोदा मैया मन में कह रही हैं उद्धव जी महाराज से कि महाराज आप ही बताइए कि किसी माँ का एक पागल पुत्र भी होगा, अगर वह खो जाता है तो माँ की क्या स्थिति होती है, और हमारा तो कृष्ण जैसा पुत्र हमसे बिछड़ गया है, क्या स्थिति होगी महाराज? विलाप कर रही हैं यशोदा मैया। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप लोगों का जो जन्म है ना वो सार्थक हो गया है, वो आपके पुत्र हैं, आप कहते हैं कि हम उनके माता पिता हैं, वो सारे जगत के माता पिता हैं, आपका जो जीवन है वह सार्थक हो गया है जो आप यहाँ पुत्र रूप में पधारे, आपका जो जीवन है वह सार्थक हो गया है। कि महाराज न माता न